लोग दवा के पीछे ना भागकर फिजियोथेरेपी को भी अपना सकते हैं, जिससे कि आपका जो बिना कोई दवा का आप उसका इलाज करवा सकते हैं। समाज में अवेयरनेस के लिए उसका हेल्थ अवेयरनेस के लिए हम लोग कैंप चलाते रहते हैं मुफ्त में, जिससे कि लोगों तक जानकारी पहुंचे कि कैसे लोगों में फिजियोथेरेपी के बारे में अवेयरनेस है। वुमेन हेल्थ में भी आपका जो भी है उसमें भी फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंट रोल है। लाइक कि यूरिन लीकेज की समस्या हो या फिर पेल्विक रिहैब की समस्या हो, जैसे पेल्विक रिहैब करवाना हो, लाइक पेल्विक प्रॉब्लम जो भी है, अगर उनको किसी तरह का वेजिनिस्मस का कंडीशन हो, उनको यूरिन लीकेज की समस्या भी मैंने बताया अभी, उसके साथ साथ आपका यूट्रस कोलैप्स का कंडीशन हो या फिर पाइल्स हो, तो इन सारी चीज़ों में फिजियोथेरेपी का रोल है। मेरा नाम डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार है, मैं एक पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरी खुद की एनजीओ भी है, क्लिनिक का जो नाम है वो इंड्यूरिंग रिहैब है, और मेरी एनजीओ भी है इंड्यूरिंग वेलफेयर फाउंडेशन से, उसका डायरेक्टर एंड फाउंडर मैं ही हूँ। और ये रामलखन पथ कंकड़बाग भाई बहन मार्केट के सामने है। क्या कुछ मतलब यहाँ सुविधाएं देते हैं आप पेशेंट को? हाँ जी, पेशेंट के बेसिकली फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं के लिए हम लोग काम करते हैं। जहाँ तक संभव होता है, अगर कोई ऐसे जो भी कैपेबल नहीं है, फाइनेंशियली कैपेबल ना हो, तो वो भी हमारे पास आए, उनके लिए भी हम विशेष सुविधाएं देते हैं। और जो कहीं से भी अगर आपको लगता है कि समाज में कहीं जो इन चीज़ों से पैसे की वजह से वंचित हैं, वो भी हमारे पास आए और अपना ट्रीटमेंट ले। ट्रीटमेंट की बात करें तो आपका स्पोर्ट्स कंडीशन हो या न्यूरो के कंडीशन हो, लाइक स्ट्रोक के कंडीशन हो, आपका कमर की नसें अगर दब रही हो, गर्दन की नसें दब रही हो, ऐसे तमाम सारी चीज़ों के बारे में अगर जो ऐसे समस्याएं हैं तो वो आप हमारे पास आकर संपर्क कर सकते हैं। उनकी प्रॉपर तरीके से फिजियोथेरेपी के थ्रू जो भी इलाज है बिना दवा का वो यहाँ पे किया जाता है। अब वेल्थ कैंप भी चलाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को पता चले कि हाँ फिजियो क्यों जरूरी है। जी, बेसिकली मैं आपको बताया कि मेरी अपनी एनजीओ भी है और मैं एक समाज सेवक भी हूँ, एक राइटर भी हूँ। तो मुझे हमेशा से ये रहता है हमें कि समय समय पे जब भी जहाँ पे नीड लगता है वहाँ पे उसका हेल्थ अवेयरनेस के लिए हम लोग कैंप चलाते रहते हैं मुफ्त में, जिससे कि लोगों तक जानकारी पहुँचे कि कैसे लोगों में फिजियोथेरेपी के बारे में अवेयरनेस आए, लोग दवा के पीछे ना भागकर फिजियोथेरेपी को भी अपना सकते हैं, जिससे कि आपका जो बिना कोई दवा का आप उसका इलाज करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जो कि नॉर्मल दर्द, जैसे मसल्स में पेन होता है या जॉइंट्स पेन है, तो जैसे घुटनों का दर्द है, तो इन सारी चीज़ों में आपकी दवा का कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रोक, पोस्ट स्ट्रोक का कंडीशन हो, तो ऐसे में क्या है कि उनको फिजियोथेरेपी काफ़ी कारगर है। और फिजियोथेरेपी अगर ना मिले उनको, सिर्फ दवा पे रखा जाए, फिर वो उनके लिए मतलब बेनिफिशियल फिजियोथेरेपी ही होगा, ना कि उनके लिए मेडिसिन। अगर बात करते हैं ये पेडियाट्रिक कंडीशंस में, लाइक सेरेब्रल पाल्सी हो, ऑटिज्म हो, ऐसी तमाम सारी चीज़ों में भी फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंट रोल है और उनको हमेशा लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस किस फील्ड में फिजियोथेरेपी कब जरूरत है, कौन कौन से लोग फिजियोथेरेपी से कंसल्ट कर सकते हैं और कौन कौन से फिजियोथेरेपी में डिपार्टमेंट आते हैं। तो आपका स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स जो पेशेंट होते हैं उनको, प्लेयर्स जिनमें प्लेयर्स में जैसे चोट लगता है उनका खेलने के दौरान या किसी भी तरह का इंजरी होती है, तो उनके लिए भी फिजियोथेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं गायनी के कंडीशंस में, तो वुमेन हेल्थ में भी आपका जो भी है उसमें भी फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंट रोल है। लाइक कि यूरिन लीकेज की समस्या हो या फिर पेल्विक रिहैब की समस्या हो, जैसे पेल्विक रिहैब करवाना हो, लाइक पेल्विक प्रॉब्लम जो भी है, अगर उनको किसी तरह का वेजिनिस्मस का कंडीशन हो, उनको यूरिन लीकेज की समस्या भी मैंने बताया अभी, उसके साथ साथ आपका यूट्रस कोलैप्स का कंडीशन हो या फिर पाइल्स हो, तो इन सारी चीज़ों में फिजियोथेरेपी का रोल है। बात करते हैं आईसीयू के कंडीशंस में, तो आईसीयू में भी फिजियोथेरेपी का उतना ही रोल है, एक चेस्ट फिजियोथेरेपी और मसल्स का स्ट्रेंथन करने के लिए, प्लस उनका रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। बात करते हैं फ्रैक्चर्स की बात का, तो फ्रैक्चर जब आते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप कर जाता है, स्टिफ हो जाता है, तो उसके भी जॉइंट स्टिफनेस को रिड्यूस करने के लिए उनके लिए भी फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे कि उनका पेन फ्री रहे और आराम जो मेंटेन रहे। लाइक जितना उनको, अगर बात करते हैं अगर एल्बो का फ्रैक्चर हो और उनका अगर स्लिंग दिया गया हो या फिर उनका पीओपी लगा हो, कास्ट लगा हो, कास्ट अगर रिमूव होता है तो उसके बाद भी आपको फिजियोथेरेपी करवाना उतना ही जरूरत होता है, क्योंकि जैसे एक पोजीशन में लंबे समय तक वो रहता है तो उसमें एक दर्द तो होगी, साथ साथ वो अकड़ जाता है, अकड़न हो जाती है, उसको दूर करने के लिए भी फिजियोथेरेपी करवाना होता है।
फिजियोथेरेपी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप कोई भी काम कर रहे हो वो फिजियोथेरेपी में ऐड हो रहा है। एक्सरसाइज कोई भी कर रहे हैं तो ऐड हो रहा है। आपके लिए बेस्ट कौन सा एक्सरसाइज है, ये आप फिजियोथेरेपी जो एक्सपर्ट हैं उनसे कांटेक्ट में रहें, उनके कंसल्ट में करवाएं। जैसे आप मेडिसिन के लिए, मेडिसिन के लोगों के पीछे जैसे आपका एमडी के पास आप जाते हैं समय समय के साथ और उनके फॉलोअप में रहते हैं, वैसे ही फिजियोथेरेपिस्ट के भी फॉलोअप में रहना उतना ही जरूरी है। और हर किसी को जरूरत है, ना कि ओल्ड एज के जरूरत है, युवाओं में, बच्चों में, हर किसी में फिजियोथेरेपी का उतना ही जरूरत है। क्योंकि आए दिन जो भी मूवमेंट है आपका, एक्सरसाइज, मोबिलिटी घट गई है, उनकी मूवमेंट घट गई है, वो सारी चीजें जो है आप घर पे ही अगर बात करें ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, ना ही उनकी फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल जीरो होते जा रहा है। तो उसके तरफ ना जाते हुए खुद का एक्टिविटी को करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, जिससे आप हेल्दी रहेंगे। जनरली लोग सोचते हैं क्या इसका सक्सेस रेट कैसा है? जी, सक्सेस रेट की बात करें तो मूवमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आपको भी पता है कि अगर आपकी नॉर्मल सा दर्द होती है या फीवर लगता है तो अगर बेड पे चले जाते हैं 1 से 2 दिन के लिए, तो आप देखते होंगे कि अगले दिन उठने का मन नहीं कर रहा है। वही अगर फीवर में भी आप वर्क करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो आपको ऐसा एहसास होता है कि आपको उतना पता भी नहीं चलता है, उसमें मसल्स में पावर रहती है। तो मसल्स पावर उतना ही जरूरी है, मूवमेंट उतना ही जरूरी है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होते रहे, हर टिश्यू को एक स्ट्रेंथ मिलता रहे, ब्लड फ्लो पहुंचे वहां तक, तो वो बहुत जरूरी है। तो उसकी सक्सेस रेट की तो बात ही मतलब करना हमारे लिए तो कह सकते हैं कि बिना मूवमेंट का तो कुछ हो ही नहीं सकता। जितने लोग मेडिसिन का यूज करते हैं, नी पेन हो गया, नेक पेन हो गया, कमर में दर्द हो रहा है, तो मेडिसिन खा लेते हैं, क्षण में ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि फिजियो से दिखा है। उन लोगों को क्या कहेंगे? जी, मेडिसिन की बात आपने किया तो मेडिसिन में क्या करते हैं, को पेन रूट को ब्लॉक करते हैं। तो पेन एक सिम्टम है, पेन सिम्टम को आप खत्म कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल होगा। पेन को खत्म नहीं करना है, बल्कि उनकी जो जिस वजह से पेन आ रहा है उस चीजों को ठीक करने पे ध्यान देना है, ना कि ये कि आप पेन को, अगर पेन आ रहा है या फीवर आ गया, फीवर किस वजह से आया, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे अगर उसकी मसल्स को स्ट्रेंथ कर दिया जाए एक्सरसाइज के थ्रू, एक्सरसाइज में जो भी जब जरूरत के अनुसार इलेक्ट्रोमोबिलिटी और अलग अलग चीजों के थ्रू किया जाता है, तो वो जब आप प्रॉपर तरीके से करवाते हैं रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरेपी के थ्रू, तो आप काफी हद तक और लॉन्ग टर्म के लिए ये बेनिफिशियल होगा। और मेडिसिन आप क्षण भर के लिए आपको रिलीफ दे सकता है, और मेडिसिन लंबे समय तक आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि हर मेडिसिन की साइड इफेक्ट होता है। नो डाउट को वो टेस्टेड मेडिसिन हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि अगर हमको नी पेन के लिए मेडिसिन ले रहे हैं तो दूसरे बॉडी में नहीं जा रहा है, उसकी मेडिसिन का वो सब जगह सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज का, तो हम नी का एक्सरसाइज करवा रहे हैं, पूरा बॉडी को हम नहीं टच कर रहे हैं, हमको पूरा बॉडी के लिए फिर अलग एक्सरसाइज होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस होते हैं, ना कि एक ही एक्सरसाइज सबके लिए जरूरी है। क्या एज लिमिटेशन भी होता है क्या? अगर कोई 50 क्रॉस कर रहे हैं, उनको अगर नी पेन हो रहा है, तो उसमें फिजियोथेरेपी काम आता है? जी, एज रिलेटेड जो आपने बताया, एज रिलेटेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट हो सकते हैं कंडीशन वाइज, बट ऐसा नहीं है कि इस एज में ही फिजियोथेरेपी देना है या इसके बाद वाले को नहीं देना, बच्चों में देना है, बड़ों में नहीं देना। उनके क्या पावर है, मसल पावर क्या है, पेशेंट के कंडीशन क्या है, पेशेंट के जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उनके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर उनके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, उनका फिजिकल एक्टिविटी को देखते हुए, उनका आपका फिजिकल एग्जामिन जो करते हैं, रेडियोलॉजिकल एग्जामिन करते हैं, ब्लड टेस्ट जहां तक जरूरत पड़ती है वहां भी करते हैं। तो सारे को अगर ओवरऑल हम लोग डायग्नोस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके देन हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपनाते हैं कि हाँ कौन सा प्रोटोकॉल इनके लिए बेस्ट होगा। तो इसको इस तरीके से हम लोग करते हैं। इसमें एज का ऐसा कुछ नहीं है, एज के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज हो सकता है, पर ऐसा नहीं इस एज में नहीं करना है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी हर वर्ग के लोगों के लिए जरूरत है। आप हर साल अवेयरनेस कैंप लगाते हैं मदर्स डे के ऊपर, क्या इस बार भी मदर्स डे पे कैंप? सॉरी, वुमेन्स डे पे मैं लगाता हूँ। एक्चुअली मेरी ये इच्छा हमेशा से रहती है कि अगर आप एक वुमेन एम्पावरमेंट पे सब लोगों ने बात करते हैं, तो उसमें हेल्थ कैंप को, हेल्थ ब्लड डोनेशन और अलग अलग चीजों को मैंने इस वजह से ऐड किया क्योंकि एम्पावर तभी हो सकते हैं जब वो हेल्दी होंगे। अब हमारे पास क्षमता नहीं है, खुद हेल्दी नहीं है, हमारे पास बहुत पैसे हैं, पर क्या हम अपने आप को कैसे एम्पावर करेंगे? खुद हेल्थ सही नहीं है तो कैसे कर सकते हैं? इस वजह से हमने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को मर्ज किया उसके साथ नारी शक्ति सम्मान, और ये इस बार का भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले बार भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहा था, बहुत सारे महिलाओं को सम्मान दिया, सैकड़ों महिलाओं को मैंने सम्मान देने का काम किया। और हर साल ही नहीं, हर टाइम पे बीच बीच में जब भी हमें वक्त मिलता है और वक्त निकाल कर समाज के लिए हम फ्री अवेयरनेस हमेशा करते रहते हैं, चाहे वो स्ट्रीट चाइल्ड के बीच में हो या फिर कहीं वैसे स्लम एरिया हो या फिर जहां भी जरूरत पड़ता है, ग्राउंड हो जहाँ पे फिटनेस का ऐसे मरीज हो, तो वहां पे जाकर हम वहाँ पे ट्रेनिंग देने का काम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। महिलाओं में कितना जागरूकता है फिजियोथेरेपी को लेकर? जी, पहले की बात करें तो पहले से तो आज काफी रेट अच्छा है।
है, बट कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी का जरूरत पहले भी थी, आज भी है, और आज और बढ़ता जा रहा है इधर, क्योंकि सारे जो मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो चुका है। घरेलू काम जो है वो सारी मशीनें और अलग अलग डिवाइसेस आपके कर रहे हैं। जैसे बात करते हैं नॉर्मल, जो लोग पहले कपड़े धुलने के लिए मशीनें नहीं थी, उसके बाद आपकी बात करते हैं मिक्सी मशीन नहीं थे, सिलट्टा पे वो लोग मसाला पीसते थे। आज वो क्या है, मिक्सी मशीन है। पहले लोग थोड़ी सी दूरी डिस्टेंस कवर करना होता था तो वो चल के जाते थे, क्योंकि वहां तक ऑटो मिलती नहीं थी। आज क्या है, सीधा रैपिडो बुक किए घर से चले गए। तो सब ओवरऑल देखा जाए तो पहले से इंसान सैनिटरी लाइफ स्टाइल की वजह से काफी अफेक्टेड हो रहे हैं, तो इससे उनको बचने की बहुत ही जरूरत है। और बच्चों में भी अगर बात करें, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको सिर्फ वीडियो गेम के बजाय उनको नॉर्मल गेम पे थोड़े उनको ग्राउंड के लिए भेजें, उनको कहीं फिजिकल एकेडमी या फिर कोई भी ऐसे प्ले में डाले जिसमें कि एक्स्ट्रा करिकुलम फिजिकल एक्टिविटी वाले हो, ना कि उनको सिर्फ वीडियो गेमिंग पे छोड़ दें। थैंक यू। अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर सूर्य शंकर हुआ। मैं बताया कि पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ इंड्यूरिंग वेलफेयर फाउंडेशन, ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ इंड्यूरिंग रिहैब। हमारा जो पता है फिर से बता रहा है, रामलखन पथ भाई बहन मार्केट के अपोजिट में है इंड्यूरिंग रिहैब से। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6200918878। फिर से बता दे रहे हैं 6200918878। थैंक यू।